नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईडीओ में ये 15 मिनट शो में आज रीजनिंग का जो सवाल होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में मैं मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवा दूं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। और जो लोग भी साथियों इस क्लासेज को देखेंगे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम के पर्पज से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग सवाल आता है, उन लोगों को भी इससे बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है और बहुत ही उपयोगी होगा। तो एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, साथ में आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए। पहला सवाल क्या दिया गया है, 31 से सवाल है आज के। ये 15 मिनट से ये कंटिन्यू प्रतिदिन चल रहा है। देखेंगे एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएगी। समकोण बनाएगी साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे में समकोण की अगर बात किया जाए, समकोण की बात किया जाए तो ये 44 बार होता है। 44 बार 24 घंटे बराबर एक दिन में अगर बोला जाए तो एक दिन में ये समकोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। एक सप्ताह की बात किया गया है तो एक सप्ताह में 7 दिन, 7 गुने 44 करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। 308 बार होगा। आंसर डी निकल के आएगा, आंसर डी निकल के आएगा। सभी लोगों का क्लियर? यानी 31 का आंसर क्या बन जाएगा, डी। क्योंकि एक दिन में 44 बार तो 7 दिन में 7 गुने 44 308 बार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको फाइंड करना है, वर्गों की संख्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉजिकली पहले इसको आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले लॉजिकली हम लोग इसको जब आंसर निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशानी होने वाला है ना। इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस केस में आप ये बोल सकते हो सर रो और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। जब रो इक्वल टू कॉलम हो जाए, जब वर्ग फाइंड करना है और रो इक्वल टू अगर कॉलम हो जाए तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, या तो रो का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं या कॉलम का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 4 9 और ये 16 कर देंगे, जोड़ देंगे तो 25 4 29 30 हो जाएगा। 30 के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, 30 के अलावा अगर मैं बात करूं ये 31 हो जाएगा, एक 32 है, 33 और एक 34 है। इसके अलावा तो नहीं बनेगा। तो 30 में 4 जोड़ दिए तो कुल वर्गों की संख्या 34 हो जाता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों आपके एग्जाम बीपीएससी एईडीओ में सिटिंग अरेंजमेंट से तो सवाल पूछे ही जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें, 1-2 सवाल इससे भी आएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे, सबसे पहले 7 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। और बोला गया कि आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। ई किसी एक छोर पे बैठा है। जब 7 लोगों की चर्चा है, जब 7 लोगों की चर्चा है और सभी लोग किधर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर। चलिए इन 7 लोगों को जगह दे दिया जाए। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बैठाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ई किसी एक छोर पे बैठा है और ए ई के बाएं 5वें नंबर पे। अगर ई को यहां रखेंगे तो ए को जगह नहीं मिलेगा, यानी ई इस छोर पे बैठेगा और इसके बाएं तरफ 5वें नंबर पे ए है, 1 2 3 4 5, ए को जगह यहां मिलेगा। आइए, बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी को ना तो हम यहां जगह दे सकते हैं ना ही यहां, ना ही बी को जगह यहां दे सकता है। बी को 2 जगह बाकी है, जहां अगर जरूरत पड़ेगा वहां दिया जाएगा। सी बी के बाएं 3रे नंबर पे है, सी बी के बाएं। अगर बी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 सी को जगह नहीं मिलेगा, बी का जगह फिक्स हो गया 1 2 3, क्योंकि सी बी के बाएं 3रे नंबर पे है। ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है, डी का भी जगह फिक्स हो गया।
डी और एफ के बीच केवल 2 लड़के हैं, तो डी और एफ के बीच केवल 2 लड़के, एफ का भी जगह फिक्स हो गया। ए बैठ गया, बी सी डी ई एफ, अब एगो बच गया जी, जी को यहां दे देंगे। सवाल क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ये बताना है। अब पढ़िए इसको, जी डी के ठीक बाएं हैं, गलत होगा। ए जी जो है डी के ठीक बाएं हैं, कभी नहीं होगा डी के बाएं। ए और बी डी के बगल में है, ए और बी जो है, ए और बी वो किसके बगल में है, डी के बगल में, ए और बी डी के बगल में है। ये दूसरा जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा जो है यहाँ पे, केवल जो दूसरा जो है वो सही है, और ये पूछा गया कौन सही है ये बताने के लिए। सभी लोगों का क्लियर हो गया, सभी लोगों का क्लियर, सभी लोग जरा एक बार कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए 34 नंबर प्रश्न की बात करें। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है। यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन है। देखिए ये भी एक बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया यदि परसों, परसों सोमवार है, परसों क्या है, सोमवार है, परसों क्या है साथियों, सोमवार है, तो आज से 50 दिन पहले, आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ये बन जाएगा टुडे, आज हो जाएगा। यदि परसों सोमवार है, होगा, परसों सोमवार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रवि, यानी आज का दिन क्या बनेगा, शनिवार बनेगा। और 50 दिन बोला है, इस 50 को 7 से भाग लगा देंगे, एक दिन जो एक्स्ट्रा आया, एक दिन जो एक्स्ट्रा आया है ना, यानी वो क्या करेंगे, पीछे पूछा गया है तो एक माइनस करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा शुक्रवार। क्या आ जाएगा साथियों, शुक्रवार, ऑप्शन ए चला जाएगा। तो आज से 50 दिन पहले वो कौन सा दिन था, तो वो शुक्रवार था। कौन सा दिन था, शुक्रवार। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। जो लोग भी साथियों बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करते हैं उन तमाम लोगों के लिए ये ऑफलाइन बैच साथियों लॉन्च किया जा रहा है 8 सितंबर से। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 सितंबर से, और ये बैच कहाँ स्टार्ट हो रहा है, नया टोला केंद्र पे, नया टोला केंद्र पे। एड्रेस क्या है, नियर पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉल करके अपना एक सीट कंफर्म करा सकते हैं। तो आप सभी लोग इस ऑफलाइन बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 की बात करते हैं, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, और ये भी सवाल सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल है। और 2-3 प्रश्न जो रहेंगे आपके एग्जाम में वो सीटिंग अरेंजमेंट से रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दें, इस प्रश्न का सही उत्तर दें। आप सभी लोग भी आंसर देते रहिए। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा कर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। बोला गया यहाँ पे एफ और यू के बीच में केवल 7 लोग हैं, एफ और यू के बीच में केवल 7 लोग हैं। एफ और यू के बीच में केवल और केवल कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। कौन किधर होगा ये क्लियर नहीं है। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है, एफ पंक्ति के किसी भी एंड पे है, राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति हैं, एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति है, कौन लेफ्ट कौन राइट ये क्लियर नहीं है। ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति हैं, ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, कौन लेफ्ट कौन राइट होगा ये क्लियर नहीं है। ई दाएं सिरे पे बैठा है, ई का जगह फिक्स हो गया, ई जो है वो दाएं सिरे पे बैठा है, ई जो है राइट एंड पे बैठा है। एच दाएं सिरे से 14वां स्थान पे बैठा है, एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। एच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये फिक्स कर दिया है, यही तो आपको क्लू दे दिया। एच की अगर बात किया जाए, एच की अगर बात करेंगे तो एच बाएं से 19वें नंबर पे है, और एच दायां से देखेंगे 14वें स्थान पे है। अच्छा, एच का जब दोनों पता चल गया, लेफ्ट एंड और राइट एंड, तो टोटल निकालने में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि इस रो में कुल कितने छात्र हैं। ये तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या, इससे अब कोई लेना देना नहीं है। ये झूठो इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है आपको फंसाने के लिए दे दिया। यहाँ एक क्लू दे दिया कि एच का दोनों छोर पता चल गया, बाएं से 19 और दाएं से 14 है। कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे,
टोटल निकल जाएगा। तो 33 में से एक चला गया, 32 हो जाएगा। 32 यानी आंसर क्या निकल जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर डी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए 76 नंबर अगर प्रश्न की बात करें, 76 नंबर अगर प्रश्न की बात करें साथियों, ये जब भी बनेगा ये बाई ऑप्शन बनेगा, एक एक ऑप्शन को रख के चेक करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ये देखेंगे डिवाइड हो जाएगा, ये अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई प्लस कर दे, यहाँ पे प्लस कर दे, इक्वल टू कर दे, माइनस कर दे और फिर प्लस कर दे। देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये डिवाइड करेंगे 8 8 3 की 24 प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या होगा? 6 कभी भी इक्वल टू नहीं होगा, ये 0 6 इक्वल टू कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए से नहीं आएगा, कैंसिल करिए। अब क्या करेंगे? ऑप्शन बी को रख के चेक करेंगे। फिर यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, इक्वल टू है, मल्टीप्लाई है, माइनस है। डिवाइड करेंगे 8 8 में 3 से मल्टीप्लाई किए 24 प्लस 6 इक्वल टू 6 में 6 से किए 36 माइनस 6, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। यानी LHS बराबर RHS आ गया। ऑप्शन बी को रखने पे LHS बराबर RHS आ गया। किस ऑप्शन को रखने पे? ऑप्शन बी को रखने पे। तो जिनका भी ऑप्शन बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। 37 की बात कर लेते हैं। तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक सुबह बोला गया कि चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक सुबह बोला गया है, ये भी एक सवाल है और बेहतरीन सवाल है। और ये जो दिया गया है, साथ ही अगर बात करें तो ये डायरेक्शन टॉपिक का सवाल है, शैडो वाला सवाल है और आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो आना तय है, ये ध्यान रखिएगा। एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया, जब सुबह की बात होगी साथियों, जब सुबह की बात होगी तो सन होंगे ईस्ट में और शैडो जो बनेगा यानी परछाई जो बनेगा वेस्ट में बनेगा, वेस्ट में बनेगा। बोला गया कि चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है, यदि अयान की जो छाया है चित्रांशी के बाईं ओर, तब तक क्लियर हो गया कि तब चित्रांशी किधर देखेंगे, किधर देखेंगे? तो भाई उत्तर देखेगा। और अयान की बात करेगा, अयान की बात करेगा तो दक्षिण देखेगा। तो अयान का मुख किस दिशा की ओर है? क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, तो दक्षिण दिशा हो जाएगा अयान का फेस। आंसर बन जाएगा सी। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन सी आ जाने वाला है, ऑप्शन सी। और बहुत सारे लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 38 नंबर सवाल की बात करते हैं साथियों। 38 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये जो सवाल है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और आपके एग्जाम में तो एक प्रश्न आना तय है जो कि ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाएंगे। तो हमेशा इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बोला गया कि एक परिवार में दो जोड़े हैं, कोमली के दो बच्चे हैं। एक परिवार में दो जोड़ा चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कोमली के दो बच्चे हैं, है ना, दो बच्चे हैं, ये क्लियर है। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। मधुरिमा की अगर मैं बात करूं, मधुरिमा की अगर मैं बात करूं तो ये किसकी पत्नी है? ओम प्रकाश की पत्नी है, ओम प्रकाश की पत्नी है। तो ये ओम प्रकाश क्या हो गया? उसका पति। जो मणि का भाई है, जो किसके लिए आया है? तो बोला गया है कि मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, जो मणि का भाई है, यानी ओम प्रकाश किसका भाई है? मणि का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है। पिंकी की अगर मैं बात करूं तो ये पिंकी कोमली की बेटी है। चलिए आगे देखते हैं। उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का पुत्र है। ठीक है, तो बोला गया है कि उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला की अगर मैं बात करूं तो उर्मिला जो है वो संजू की क्या है? बहन है। और जो ओम प्रकाश का पुत्र है, संजू किसका पुत्र है? ओम प्रकाश का। तो यहाँ हो जाएगी उर्मिला, उर्मिला। तरुण मणि का पुत्र है, जो एक पुरुष है। तरुण मणि का पुत्र है। तरुण की अगर मैं बात करूं तो किसका पुत्र है? मणि का पुत्र है, जो एक पुरुष है। मणि भी क्या है? एक पुरुष है। मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर इस ओम प्रकाश को अगर आप जोड़ रहे हैं तो ओम प्रकाश की पत्नी का क्लियर हो गया कि ये मधुरिमा है।
और ओम प्रकाश का बेटा कौन है भाई? संजू है। और संजू की बहन कौन है? संजू की बहन है उर्मिला, उर्मिला है। ओम प्रकाश का भाई का नाम है मनी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मनी मेल है, मनी की बात करें मेल है, तो देखिए अब यहाँ कोमली को जोड़ना होगा, क्योंकि एक परिवार में दो ही जोड़े हैं विवाहित। अब कोमली का फिक्स हो गया कि मनी के साथ कोमली जुड़ेगी, मनी के साथ कोमली जुड़ेगी, है ना। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी? कोमली आ जाएगी, कोमली आ जाएगी, ठीक है। क्या आ गया भाई? थोड़ा सा देखो तो, चलो हो गया। ये कोमली है और कोमली के दो बच्चे हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है, ये बेटी जो है इसकी पिंकी है, पिंकी है, ठीक है। तरुण जो है मनी का पुत्र है, और तरुण का फिक्स है कि किसका पुत्र है, तो ये भी दोनों आपस में भाई बहन हो गए। सवाल किससे पूछा था? सवाल पूछा था मधुरिमा कोमली से किस प्रकार संबंधित है, तो मधुरिमा इस कोमली का क्या लगेगी? तो देखें कोमली का हस्बैंड का भाई की क्या है? वाइफ है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ सिस्टर इन लॉ यानी भाभी बोल सकते हैं, भाभी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भाभी ननद दोनों दिया गया, ननद तो नहीं होगी बट भाभी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के इस 15 मिनट शो में मैंने इतने प्रश्नों को डिस्कस किया। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है तो थोड़ा समय लग जाता है, कोई बात नहीं है। आप सभी लोगों को ही प्रैक्टिस करते रहना है और इस 15 मिनट शो के साथ जुड़े रहना है। तो चलिए आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बाय बाय, जय हिंद।